तो आज के वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, परफेक्ट संख्या का नहीं, इनपरफेक्ट संख्या का। ठीक है, परफेक्ट संख्या का तो आप निकाल लेंगे। जो संख्या जैसे मान लीजिए आपको 81 का वर्गमूल निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे 9। 16 का वर्गमूल आपको निकालना, आसानी से निकाल लेंगे 4। तो इसका नहीं सीख रहे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखेंगे। जैसे आपसे कह दिया कि 60 का निकाल के बता दो भाई, तो 60 का कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, तो ऐसी संख्याओं का निकालना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले रूट में दे रखा 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 20 का स्क्वायर कर लूं 400, 16 का स्क्वायर कर दो 256 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सीधा सीधा 400 का स्क्वायर रूट करूंगा भाई। 400 में से 256 को पहले मैं घटा देता हूं, तो 400 में से 256 को घटाऊंगा तो 144 आ जाएगा। इसके ऊपर रूट लगेगा। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया भाई। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, ये तो परफेक्ट हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ये आपने सीख लिया, परफेक्ट हो गया। ये आपका 12 का स्क्वायर रूट है। अब इनपरफेक्ट जो आएंगे, इसके बाद इनपरफेक्ट आएंगे सभी, उनको देखिएगा उनको कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैसे आपके सामने ये प्रश्न दे दिया कि रूट 90 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब रूट 90 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। ठीक है, कोई होता नहीं है, दशमलव में आएगा। वही आपको सीखना है, और सीखेंगे ऐसे ही नहीं, बिल्कुल जादुई ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। बिल्कुल उस ट्रिक से बताऊंगा मैं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। कभी भी कहीं पे भी आ जाए, आप उसे फौरन निकाल दें। आपको क्या करना है, 90 का रूट 90 का निकालना है। तो आप हमेशा एक चीज सोचिए, हमेशा कि 90 के पास में कौन सी संख्या ऐसी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। जैसे मैंने ये 90 लिख लिया, इस 90 के पास में कौन सी संख्या ऐसी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? आप बोलेंगे 9। ठीक है, देखिए 90 के आगे एक तो 100 है और एक 81 है भाई। ये क्या होता है? 10 का स्क्वायर रूट होता है पूरा पूरा। ठीक है, और ये 9 का। तो 90 के पास में 100 है या 81 है? आप बोलेंगे 81 है, जो कि 9 का होता है। तो आप क्या करें, 9 से डिवाइड कर दें। आप 90 को लिखें, 90 के पास में जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 81, उससे आप डिवाइड कर दें। तो मैं 9 को 9 से डिवाइड करूंगा ना, इसको तो जाएगा 10 बार में। 10 बार में जाएगा ना, 10 बार में जाएगा। अब इस 9 को और इस 10 को आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19। और इस 19 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 9.5, ये आ जाएगा 9.5। यही तो आंसर है। अरे भैया यही तो आंसर है। आसानी से आया कि नहीं? 90 दे रखा है, 90 को लिख लीजिए। 90 के पास में कौन सी संख्या ऐसी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 9 का होता है। 9 से डिवाइड कर दो 10 बार में, दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देना। आसान तरीका है सबसे। क्लियर हुआ सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग रूट 18 प्लस 8 रूट 5 है, तो दो पूर्णांक के वर्गों का योग क्या होगा? देखिए यहां पर प्रश्न को समझना है, केवल आपको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है, यहां पे तो 8 दे रखा है, जबकि यहां पे 2 होना चाहिए। यही वर्गमूल का नियम है। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम पहले संख्या को साफ साफ यहां लिख लेते हैं। 18 प्लस का 8 रूट 5, ये हमें दे रखा है। मैं इस 8 को क्या करूं, यहां पे 2 आना चाहिए ना, तो 2 वाले से गुना कर लेता हूं। मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुने 4 मेरा 8 होता है कि नहीं? अब ये जो यहां तो 2 रह जाएगा, ये 4 आ जाएगा रूट के अंदर, तो स्क्वायर होके जाएगा कि नहीं जाएगा? स्क्वायर होके जाएगा, आपको अच्छे से पता है। जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 18 प्लस ये 2 यहां बचा। अब ये 4 जो अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुना 5 से होगा तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 80। ये क्या हो गया आपका? 80 हो गया। अब क्या करा है, पूर्णांक के वर्गों का योग क्या होगा? पूर्णांक के वर्गों का योग। अब देखिए मैं क्या करूं, यहां पर मेरे पास क्या है 80। मैं क्या करूं कि दोनों का गुना करूं या कुछ भी करूं, 80 हो जाए और 2 जोड़ूं तो 18 भी हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, 10 गुने 8 ले सकता हूं भाई। 10 का 8 का गुना करूंगा तो 80 और दोनों को जोड़ूंगा तो 18 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो दोनों के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो मैं 10 का भी वर्ग करूं 100 होगा, और 8 का भी वर्ग करूं 64 हो जाएगा। दोनों का योग पूछ रहा है, तो 100 और 64 ये हो जाएगा 164। ये आपका सही जवाब है 164, यानी कि सी ऑप्शन। खत्म हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न में अटक जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं अटकना है। आज के बाद
कर देंगे आप। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ये दोनों लगातार स्क्वायर हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इनके बीच गैर पूर्णांक संख्याएं जिनका कोई वर्ग नहीं है पूर्ण, ठीक है, गैर पूर्ण वर्ग जिनका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 5 और 6 तो लगातार हो गई, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। अब इनके बीच में कौन सी संख्या आएंगी? 25 के बाद 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 आएगा। तो 36 तो पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है। तो इनके बीच में क्या होगा? ये संख्याएं जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्या ये ऐसी हैं जो गैर पूर्ण संख्या हैं। 25 और 36 के बीच में गैर पूर्ण वर्ग संख्या है 10। तो टी ऑप्शन क्या है? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √13.69 का वर्गमूल क्या है? भाई बहुत शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार। क्या आपको वर्गमूल याद हैं? आपको क्या याद है वर्गमूल? आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए कि नहीं? जैसे कि आपको पता है कि मुझे 5 का स्क्वायर मालूम है 25 होता है, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल भी तो 5 होता है, वही होता है एक दूसरे के अपोजिट। तो क्या ये चीजें आपको याद हैं? नहीं है याद तो आप इन प्रश्नों में हमेशा अटकेंगे। अब ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूं ऐसा नहीं है कि परीक्षा में पूछे गए नहीं है, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए 1369, अगर मैं 1369 की बात करूं तो ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? किसका? आप बोलेंगे सर 37 का। अब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 37 आएगा, ठीक है। तो यहां 2 संख्या बाद दशमलव है, तो यहां 1 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है। 1 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, 1 संख्या बाद दशमलव आ गया, स्क्वायर रूट इसका हो गया, बस खत्म हो गया ना। भाई यही तो इसका आंसर हो गया 37, 3.7, पहला ऑप्शन सही। भाई 2 संख्या बाद दशमलव है तो 1 संख्या बाद दशमलव हो जाएगा। अगर अब मैं इसका क्या करूंगा, जैसे मेरे पास 3.7 है, इसका मैं क्या करूं? वर्ग करूं, तो 37 का वर्ग हो जाएगा 1369। तो यहां 1 संख्या बाद दशमलव है, इधर आके 2 संख्या बाद दशमलव हो जाएगा, ऐसा होता है। तो 3.7। अब आपको मालूम ही नहीं था कि भाई किस संख्या का ये जो 1369 किस संख्या का स्क्वायर होता है, आपको मालूम ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमेशा याद करके चलें। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं में 2 का अंतर है। कोई 2 संख्या है हमारे पास, तो मैं उन्हें x और y ले लेता हूं दोनों संख्याओं का, और इनका अंतर कितना भाई? 2 है, और दोनों के वर्गों का अंतर 100 है। इन्हीं दोनों के वर्ग का अंतर, दोनों के वर्ग का क्या अंतर कितना है? 100 है। तो इन संख्याओं का योग है, इन्हीं संख्याओं को क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है, x और y का योग पूछ रहा है, क्या होगा? आसानी से कर पाएंगे क्या? नहीं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये? इधर हम कर देख देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ लेंगे एक्स प्लस वाई, और एक बार घटा लेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये कितने के बराबर है? ये हमारा 100 के बराबर, ये हमारा 100 के बराबर है। अब ये जब ये 100 के बराबर है तो मेरे पास x माइनस वाई कितना दे रखा है? 2। x माइनस वाई मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मैं 2 से क्या करूंगा? 100 को कटा सकता हूं 50 बार में, क्योंकि बराबर में कट जाता है। भाई x माइनस वाई की जगह मैं 2 रखूंगा, 2 से 100 कटाऊंगा 50 बार में, तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? 50। तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा मेरे पास? 50 बचेगा। तो x प्लस वाई ही तो पूछ रहा है, तो इसका मान कितना आ गया? 50, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो बताइए कोई कठिनाई थी प्रश्न में? कोई कठिनाई थी? बस एग्जामिनर उस हिसाब से आपको दे देगा कि आप एग्जाम में ना कर पाए, अटक जाए, ऐसी भाषा ऐसी लैंग्वेज बना करके दे देगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सभी प्रश्न आपको ट्रिक से सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।